बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, लेकिन बाहर बारिश हो रही है और मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रही। पहले क्या होता था बचपन में कि सारी रात जो है वो बारिश होती रहती थी, लेकिन जब स्कूल का टाइम होता था हमारी माएँ हमें उठा देती थी कि नहीं, नो कम्प्रोमाइज़, यू हैव टू गो। लेकिन अब क्या होता है, अब बारिश होती भी रही लेकिन हमें जाना है तो जाना ही है। हम किसी तरीके से खुद को नहीं रोक सकते, क्योंकि शायद अब हम इंजॉय करते हैं, मैच्योर हो गए हैं। उस टाइम हम बच्चे थे, वो भी लाइफ अच्छी थी यार। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने कल जो आपको एक ड्रिंक बनाना सिखाया था, फैट लॉस ड्रिंक, मैं आपके साथ उस ड्रिंक का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे उस ड्रिंक के कैसे कैसे फ़ायदे हुए। एक्चुअली मेरे साथ होता ये था कि जब मैं स्कूल में जाती थी या कॉलेज में जाती थी, स्कूल में तो मैंने इतना नोट नहीं किया था, लेकिन जब मैं कॉलेज में जाती थी, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, टीचर से बात कर रही हूँ, फ्रेंड से बात कर रही हूँ, किसी क्लास फेलो से बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बस इतनी सी कफ मुझे रहती थी। मेरी फैमिली में स्पेशली मेरे पेरेंट्स, क्लास फेलोज़, वो बड़ा मजाक बनाते थे, एक पहचान सी बन गई थी यार। जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो डॉक्टर हमेशा यही कहते थे कि ये एक माइनर सी एलर्जी है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेडिसिन दे देते थे एलर्जी की, लेकिन मेरा प्रॉब्लम उससे सोल्व नहीं होता था। ऐसे ही जो है मैं मतलब काफ़ी साल मुझे ये इशू रहा। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की, मुझे जॉब के बाद भी ये इशू, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती थी। तो मुझे किसी ने ये ड्रिंक बताया कि आप जो मॉर्निंग में है इसको आपने नहार मुँह पीना है। तो बिलीव करें यार, मुझे इतने फ़ायदे हुए, छोटी सी वीडियो में उसको समराइज़ नहीं कर सकती। अब मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था। आपको पता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहले तो आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देता है। फिर उसके अलावा जो है आपकी स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। आप सारा दिन जो है आपका बिल्कुल लेज़ी जो है वो गुजरता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप अच्छा फील नहीं करते। कॉन्स्टिपेशन के अलावा जो है वो गैस का प्रॉब्लम भी मुझे रहता था। अब होता यूँ था कि मैं अपनी कोई सी भी जो है मैं अपनी वॉक करूँ, एक्सरसाइज करूँ, मैं अपनी डाइट लूँ, यार मुझे कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब तक आपका स्टमक ठीक से काम ना कर रहा हो, जब तक आपके स्टमक के प्रॉब्लम सोल्व ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा एक अच्छे से वेट रिड्यूस कर सकता है। अब मैंने ड्रिंक में ये यूज़ किया था, देख सकें, ये इसको बोलते हैं हरीड़, ठीक है, हम इसे पंजाबी में हरड़ बोलते हैं, काली हरड़, और आपको इंग्लिश में इसको कहते हैं हैरी टोकी। इसका जिक्र तो कुरान पाक में भी है कि इसमें जो है हरीड़ में बहुत सारे मर्ज़ की दुआ है। इसमें जनाब आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सोल्व होता है। अगर आपके बाल आपकी एज से पहले वाइट हो रहे हैं तो ये उनको उस प्रोसेस को बहुत हद तक जो है वो डिले कर देता है। या आपको जो चेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही हो, तब भी ये उस म्यूकस को निकाल के बाहर फेंकता है। हाँ, पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था मैं इसको एक दफ़ा मुंह में रख लेती थी। कोई भी कैंडी, कोई भी टॉफ़ी, उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मुंह में रख कर उसको चूसते रहते हैं। तो वो मुझे किसी ने उस तरह रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने कहा यार ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और उसका जो टेस्ट है वो मुझे थोड़ा सा बिटर सा लगा करता था। जब से मैंने इसको इलेक्ट्रिक जग में बनाना शुरू किया, मैं रात को भी समटाइम सोक कर देती हूँ। मैं इसको आराम से उसमें बॉयल करती हूँ, 2-4 मिनट उस बॉयल वाटर में रहने देती हूँ जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐड करती हूँ। और उसको जो है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह कि सिनामन जो है आपको भी पता होगा कि वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्लैक पेपर आपके मुंह में अगर जो बार बार गंदा पानी आ रहा है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। क्लोव के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और जो हम हनी और लेमन यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है यार। ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं, हमारी कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करते हैं, हमारे गैस के प्रॉब्लम, हमारे स्टमक के इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जो माइनर से हैं ये उसको सॉल्व करते हैं। ये मैं शुरू से जनाब, मेरा जो वेट है मेरी अपनी फ्रेंड्स की निस्बत मेरा ज़्यादा होता था, ठीक है। मैं जिस तरह के कपड़े पहनना चाहती थी मैं उस तरह के पहन नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे सभी कहते थे यार तुमने बहुत मोटी हो जाना है, तुम्हारा ये हाल हो जाना है, तुम्हारा वो हाल हो जाना है। ये मैं बहुत कोशिश भी करती थी। मुझे नहीं लगता मैंने बचपन में कोई दुआ इतनी की हो जितनी मैंने खुद को स्मार्ट करने के लिए की है कि अल्लाह ताला मुझे स्मार्ट कर दे, बस
इसके अलावा मेरी कोई दुआ नहीं होती थी उस टाइम। मुझे खाने पीने का भी शौक़ था। मेरे साथ सिर्फ प्रॉब्लम यही था कि मैं मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस तरह काम नहीं कर रहा था। मैंने बहुत सारा टाइम गल्फ़ कंट्रीज़ में गुजारा। अब वहाँ पे भी मैं सैलेड भी खाती थी, मैं सब कुछ करती थी, मैं फ़ाइबर्स भी ऐड करती थी। मैं जिसे इस्पगोल भी गरम दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पीती थी। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं उससे पड़ता था, लेकिन वो बहुत अच्छा है। शायद मुझे जिस दिन मैं मिस कर देती थी, जिस दिन मुझसे गलती से स्किप हो जाता था, मेरा वही प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट। तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, वो मुझे मेडिकेशन दे देते थे। वो मेडिसिन मैं खा लूँ तो आई एम ओके, नहीं तो फिर मेरी वही हालत। मैं जाके यूनिवर्सिटी में मेरे लिए काम करना मुश्किल होता था। मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं क्या करूँ। तो एट द एंड मैं जब मेडिसिन खा के थक गई तो मैं दोबारा जो है मैंने हर्बल मेडिसिन की तरफ आ गई। मैंने चारकोल टैबलेट्स खाने शुरू कर दी। अब वो चारकोल भी अगर मैं एवरी ऑल्टरनेटिव डे मैं लेती थी, आई एम ओके। उसके बाद फिर जो है मेरे वही प्रॉब्लम्स शुरू। तो मैंने कहा यार ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैंने एक गुस्से में आकर सारी मेडिसिन उठा के बाहर मारी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो है ना इसका कोई हल चाहिए। मुझे फिर किसी ने बताया था कि यार ये वाला ड्रिंक जो है मॉर्निंग में पियो। मैंने इसके अलावा बहुत सारे ड्रिंक्स पहले भी ट्राई कर चुकी थी। मैं ग्रीन टी पीती। ग्रीन टी का जो मुझे समझ आई कि ये ड्राइनेस भी करती है और कॉन्स्टिपेशन के इशू को मज़ीद इन्हांस करती है, कम नहीं करती। तो मैंने वहीं भी ग्रीन टी छोड़ दी। मैंने कहा यार अब मुझे वेट भी कम करना है, मैं क्या करूं। तो फिर जब से मैंने ये ड्रिंक ट्राई किया है, अब बिलीव करें मुझे कोई स्टमक का इशू नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि यार ये मेरे लिए मैजिकल ड्रिंक है। अगर ये मेरे पे काम कर सकता है तो आप पे क्यों नहीं करेगा। आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप जो है इससे जितने बेनिफिट्स ले सकते हैं लें। अच्छा, ये जो वीक आई साइट का होना, इसके बहुत सारी रीज़न्स हैं। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि जब हमारी बॉडी में जब ये म्यूकस या रेशे का जमाव रहता है, ठीक है, ये हमारे ब्रेन पे और ये हमारी जो है वो आई साइट पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको जो है वो खुद फील होगा। अगर हमें ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा उसका लेवल को मेंटेन भी करती है, कोलेस्ट्रॉल के इशू को भी कम करती है। आप एक दफ़ा जो मॉर्निंग में सिर्फ एक दफ़ा जग में डाल दिया, वो तो सुबह पी लिया एक जग, लेकिन उसके बाद जब आपने ग्रीन टी पीनी है या जब आपने, मैं इसी को ग्रीन टी बोलती हूँ, मैं इसके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करती। मैं लेमन ऐड करती हूँ, हनी ऐड करती हूँ और ये 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ, दैट्स इट। अब मैं रात को सोने से पहले भी पीती हूँ, दिन के टाइम जब मुझे टाइम मिलता है मैं पी लेती हूँ, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ तब नहीं मैं पी सकती और मैं मिस करती हूँ इसे। और मैं मॉर्निंग में जो है एक दफ़ा कुछ 4 कप भर के पी लेती हूँ और मेरा उससे काम ओके हो जाता है। उसके फिर हाफ़ एन आवर के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। अब मैं अपनी ब्रेकफास्ट की जो है वो मैं आपको रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होगी। आप ये वाला ड्रिंक बनाइएगा, बना के 3 दिन अप्लाई कीजिएगा और 3 दिन आपने इसको पीना है, ठीक है, जैसे पीने का हक है वैसे पीना है। इस पीने के बाद फिर आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर इसकी रेसिपी आपको बताती चलती हूँ। आपने ये लेनी है हरीड़, सिनेमन स्टिक एक लेनी है और आपने 3 से 4 जो हैं वो काली मिर्चें लेनी हैं, ब्लैक पेपर, 2 क्लोव लेने हैं। आपने इसको, आपका दिल कर रहा है इसको रात को ये जो है इलेक्ट्रिक जग में डिप कर दो या किसी भी बाउल में डिप कर लो, या मॉर्निंग में आप इसको जो है वो डायरेक्ट जग में डाल के इसको बॉयल करो और 3 से 4 मिनट इसको दे दो कि ये थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना मज़ीद अपना जो असर छोड़ दे। तो उसके बाद आप इसको एक जग में डालो, उसमें आप लेमन स्क्वीज़ करो और उसमें हनी जो है वो 1 स्पून ऐड करो। अब हनी और लेमन के बेनिफिट्स तो आप सबको पता होगा कि ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, ये आपकी स्किन को भी अच्छा करते हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स, सबसे मेन चीज़ मैं इसकी बताना भूल, हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको इन्हांस करते हैं, तो हमारा जो कम्प्लेक्शन है उससे जो थोड़ा सा निखरता है। पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि जो कम्प्लेक्शन
जो है वो इंस्टेंट आपका वाइट नहीं होगा, लेकिन डे बाय डे जब आपका ब्लड क्लीन होता जाएगा तो वो आपके फेस से यार नज़र आएगा, फ्रेशनेस फील होगी। मुझे नहीं लगता कि स्किन का अच्छा होने का मतलब है कि स्किन का वाइट होना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी स्किन का जो भी कलर है, गंदमी कलर है, वाइट कलर है, ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर है, कुछ भी, अगर यार वो नीट क्लीन और खूबसूरत सी नज़र आ रही है तो वही सबसे बेस्ट स्किन है। उसको एक हेल्दी और ग्लोई लुक में होना चाहिए। मैंने अपनी स्किन पे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके देखी हैं। मैं पहले शुरू से मेरी अम्मा ने मुझे आदत नहीं डाली थी केमिकल यूज़ करने की। मैंने क्रीम यूज़ करती थी, वो थी तिब्बत, ठीक है, तिब्बत स्नो। मैंने वही कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मैंने अपने यूज़ की है। फिर उसके बाद दरमियान में एक होता है ना, देख कर यार सारे लोग जो हैं ये ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं, मैं भी अप्लाई करके देखती हूँ, उससे मैं और खूबसूरत नजर आऊँगी। तो बिलीव करो उसने मेरी स्किन का सत्यानाश कर दिया। मैंने फिर उन चीज़ों को सब कुछ छोड़ने के बाद मैं टोटली अपनी हर्बल जो है वो रूटीन की तरफ आ गई। तो अगर यार इन चीज़ों का जो है वो सोल्यूशन आपके घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में है तो वाई नॉट यार, यू शुड ट्राई दिस वन। प्लीज़ मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 3 दिन का एक्सपीरियंस करके देख लें। 3 दिन में आपको जो फील हो, जो भी आपको डिफरेंस आपकी बॉडी में, अगर आप एनर्जेटिक आप खुद को फील नहीं करोगे तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं ये ड्रिंक लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील भी होता है, मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और उसके बाद हाफ़ एन आवर के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैं अपनी ब्रेकफास्ट की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।